बयान आऊंगी आपके पास। कौन सच्चा कौन झूठा की जो रेस है इसमें बताने से पहले ये बताना चारवाक दर्शन हावी हो गया क्या सर? चारवाक दर्शन भाई यही कहता है कि ऋणम कृत्वा और घृतम पिबेत, कर्ज लीजिए घी पीजिए, अब जब अगली सरकार आएगी देखा जाएगा, हम अपना मौज करके निकल जाएंगे सत्ता की मलाई काट कर। सबका काम। देखिए ये तो नास्तिकवादियों का दर्शन है, ये आस्तिकवादियों का दर्शन नहीं है। इसलिए मैं पासवान जी, गुरु प्रकाश जी से भी, अभय दुबे जी से और आनंद दुबे जी से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वो इस नास्तिकवाद में उनका यकीन होगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था को दिवालिया करने का एक सामूहिक सांगठनिक जो एक षड्यंत्र चल रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें बराबर की जिम्मेदार है। जिस तरीके से ये फ्रीबीज को लुटाया जा रहा है, ये एक दिन देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में कर लेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। जिस देश के अंदर 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर जीवन जी रहे हो, उस देश के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि हम चौथी, पांचवी, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। यानी 81 करोड़ लोग वो हैं जो 2 वक्त की रोटी खुद नहीं कमा के खा सकते हैं। ये सरकार खुद मानती है और पहले यह महामारी के समय में था, अब इसको अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 ही कारण हो सकता है, या तो 81 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके वोटों को खरीदने के लिए उनको बाकायदा घूस दिया जा रहा। और 2 लाख करोड़ का बजट है इसका 1 साल का। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और दोनों ही स्थितियां जो हैं वो मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। अब आप उदाहरण लीजिए सिर्फ महाराष्ट्र का। अभी गुलाबचंद दुबे जी ने तो ये माना कि 7,20,000 करोड़ का कर्जा है। जो प्रोजेक्शन है 2024-25 का, उसमें ये घाटा बढ़ के 7,85,000 करोड़ होने वाला है। 7,85,000 करोड़ रुपए, उसमें भी 90,000 करोड़ रुपए आप ऑलरेडी आप नई योजनाओं में आपने डाल दिया, जिसमें और वो सिर्फ वोट लेने के लिए। किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी सरकार का, किसी तरीके का कोई लोक कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं अच्छा सर, जब प्रधानमंत्री देश के खुद कहते हो कि कुनीति है जिनकी है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उन्हें एक्सपोज करो, तो ये हो कैसे जाता है फिर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कैसे हो जाता है? आपको याद होगा कि जब चुनाव थे पिछले साल, विधानसभा के चुनाव थे, तब रेवड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या टिप्पणी की थी? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये रेवड़ी पाप है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेगा। और अगर प्रधानमंत्री जी खुद इस बारे में यकीन करते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी क्यों रेवड़ियां बांट रही हैं, क्यों गारंटी देते हुए घूम रहे हैं? तो दोनों चीजें सही नहीं हो सकती ना, कि मैं अगर बांटूं तो रेवड़ियां नहीं है, दूसरा कोई बांटे तो फिर वो रेवड़ी है। हकीकत तो यह है कि आप भी कह रहे हैं कि हम लाडकी बहनी योजना के तहत हम 1,500 रुपए डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में वो पैसे डालकर आप चुनाव जीत चुके हैं। अब उसका प्रयोग आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी लेकिन आशुतोष, फिर इसका काउंटर सवाल ये भी है क्या, इसका काउंटर सवाल ये भी है कि भाई विदेशों से काला धन आना था। पहली SIT बनी थी पहली कैबिनेट में 2014 में, प्रधानमंत्री जब जीत कर आए थे। विदेशों से काला धन आया नहीं, 0 बटा लड्डू। किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं। 10 लाख का जो वादा 22 जून को 2022 में किया था, 23 तक होना था, वो हुआ नहीं। लेकिन मैंडेट मिलता है ना, फिर भी मध्य प्रदेश में मिल गया, राजस्थान में मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया, हरियाणा में मिल गया, लोकसभा में तीसरी बार शपथ ग्रहण हो गया। कांग्रेस पार्टी तो 1947 से लेकर 1977 तक लगातार चुनाव जीतती रही। तो उसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कर रही थी बिल्कुल सही था, और जनता का मैंडेट उसको था। फिर 1980 से लेकर 1989 तक चुनाव जीतती रही, और फिर 2004 से लेकर 2014 तक चुनाव जीतती रही। तो अगर चुनाव जीतने के आधार पर अगर ये आकलन किया जाए कि उनकी सारी नीतियां सही हैं, तो फिर बुरा ना माने हमारे राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता लोग, इस देश के अंदर ऐसे बहुत से गुंडे मवाली हैं जो लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और जेल से चुनाव जीत जाते हैं। तब तो उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। देखिए, चुनाव जीतना एक अलग तरीके का प्रश्न है। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो 2 तरीके का सवाल है। ये जो 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है, ये देश के पुरुषार्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, आप लोगों को घुसखोरी की आदत लगा रहे हैं, और जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनका पुरुषार्थ खत्म किया जा रहा। आदमी का पुरुषार्थ इसमें होता है कि वो किस तरीके से जाए, कमाए, संघर्ष करे, जीवन को खड़ा करे। अगर उसको घर बैठे पैसा मिल रहा है तो वो क्यों जाके कमाने की बात। मैं स्पष्ट तौर पर मानना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसानों को सब्सिडी दी जाती, क्यों मिलनी चाहिए?
क्यों दिल्ली के अंदर जहां पर कैपिटा इनकम 4,62,000 करोड़ है, या 200 यूनिट बिजली देने की, मुफ्त बिजली देनी चाहिए? क्यों जो पानी है वो मुफ्त मिलना चाहिए? बिहार के पर कैपिटा इनकम जो है वो 60,000 रुपए है, यूपी का 90,000 रुपए है, दिल्ली का 4,60,000 रुपए है। लेकिन दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या है? आप मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, आप लोगों के पुरुषार्थ को खत्म कर रहे हैं। और कहीं ये कथनी करनी का भेद भी है क्या आशु? ये जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, देखिए सारी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो ये कह सके कि हम, आप लोगों को मेहनत करने की आदत डालिए, आप लोगों को ये करिए कि आप कंपीट करने की स्थिति में, आप लोगों के लिए एजुकेशन बेहतर करिए, हेल्थ बेहतर करिए, और अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाइए। तो आशु ने जो कहा, सारी राजनीतिक पार्टियां हमाम में बगैर कपड़ों के खड़े हुए दिख रही हैं और